दो वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको समझा रही हूँ वर्बली। क्या लिखा है? ब्रिंग सिमिलर नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। यानी जितने बच्चे क्लास में हैं उतने मैंगो के बॉक्स मंगाओ। ईच बॉक्स मस्ट कंटेन 18 मैंगोज़। हर एक बॉक्स में 18 मैंगोज़ होनी ही चाहिए। इफ़ ऑल द स्टूडेंट विल ओपन द बॉक्स एंड पाइल द मैंगो इन द सिंगल हिप। यानी सभी बच्चे अपने अपने बॉक्स को खोल के एक ढगला यानी हिप यानी ढगला, ठीक है। कोई भी चीज़ का अगर हम इकट्ठी करके ऐसे करते हैं, पाइल करते हैं एक साथ, तो सब अपनी 18 मैंगो इकट्ठी करेंगे तो ऐसे मैंगो का हिप बन जाएगा, ठीक है। तो वो कितनी मैंगो का हिप बनेगा, ठीक है, वो अपने को ढूंढना है। व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ मैंगो इन दैट हिप। यानी कितनी टोटल मैंगो एक उस ढगले में होगी। तो अगर हम एज्यूम करते हैं राउंड फिगर में कि अगर हमारे क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60 इंटू 18 मैंगोज़, तो 60 बॉक्सेस में 18 मैंगोज़ होगी। तो 60 इंटू 18 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1080 यानी 1080 मैंगोज़ इन अ वन हीप। ओके, फिर अब क्या सेकंड पूछा है? हाउ मैनी हीप्स ऑफ 10 मैंगोज़ ईच कैन बी मेड फ्रॉम द बिग हीप। बड़े वाले हिप में से 10 मैंगो के हिप कितने बनेंगे, ठीक है। तो अगर हम बड़े वाले हिप में कितने मैंगोज़ हैं? 1080 और उसकी 10 एक हिप में कितने आएंगे? 10 मैंगोज़। वैसे कितने हिप बनेंगे तो आपको डिवाइडेड बाय 10 करना है। तो 1080 डिवाइडेड बाय 10 अगर हम करते हैं तो आंसर क्या आता है? 108। तो 108 hips with 10 mangoes in each hip can be made। तो आंसर क्या लिखेंगे? There are 1080 mango in a big heap and out of which 108 hips with 10 mangoes in each heap can be made। ओके, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब इसमें एजम्पशन है क्लास के बच्चे। मैंने जहाँ पे 60 लिखा, अगर आप ऑड फिगर लेते हैं तो हर एक जितने बच्चे हैं उसको 18 से, इन शॉर्ट 18 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर है उसको 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये तो दो आंसर आएंगे। सेकंड क्या बोला है बच्चों कि गेज हाउ मैनी मैंगो ट्रीज विल बी देयर इन अ सिंगल मैंगो ऑर्चर्ड। आंबावाड़ी, एक आंबावाड़ी में कितने मैंगो ट्रीज होंगे वो आपको गेजिंग करना है। गेजिंग करना है यानी आप अनुमान लगा सकते हो। अनुमान कैसे लगाते हैं? अगर हम देखते हैं तो एक आंबावाड़ी में 50 ट्री भी होते हैं, 100 भी होते हैं, 150 भी होते हैं, 200 भी होते हैं, 250 भी होते हैं, है ना। एजम्पशन करना है आपको। तो अगर एजम्पशन करती हूँ, मैंने अभी गए थे हम लोग तो हमने देखा था एक ऑर्चर्ड, तो वहाँ पे देयर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 100 और 200 मैंगो ट्री इन अ सिंगल मैंगो ऑर्चर्ड। यानी इस तरह से हम एजम्पशन कर सकते हैं। आप एजम्पशन करके अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये दो वर्ड प्रॉब्लम आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है। सेकंड थिंग, आपको क्या करना है? ड्रॉ मैंगोज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डिज़ाइन। ये वाला जो दिया है ना आपको सेकंड, ये आपको नोटबुक में करना है और ये दो वर्ड प्रॉब्लम आपको लिखनी है और सॉल्व करनी है जिस तरह से मैंने समझाई है। ओके, थैंक यू।
Good morning, student. In Sanskrit, mango is called amra. संस्कृत में मैंगो को आम्र कहा जाता है. Different shape of the amra are often commonly seen in embroidery work, पेंटिंग और ज्वेलरी डिज़ाइन. यानी हमने एम्ब्रॉयडरी वर्क में, ज्वेलरी डिज़ाइन में, पेंटिंग में डिफरेंट मैंगो की डिज़ाइंस देखी है. ठीक है, यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए ही हैं. नाउ दिस पॉइंट, ऑब्जर्व द पिक्चर्स on curtains, mat or any other things and find mangoes of different colors and shape. आप अपने आसपास अपनी मम्मी ने जो साड़ी पहनी होती है उसमें, कर्टेंस में, मैट्रेस पे, बहुत अलग अलग जगहों पे आप मैंगो के पिक्चर्स देख सकते हैं. ठीक है, तो शेप्स, अलग अलग शेप्स में मैंगो की डिज़ाइंस की होगी, आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. ठीक है, आपको ऑब्ज़र्व करना है कि कौन से अलग अलग तरीके से है. यहाँ पे तो 3 आपको दिया है, लेकिन इससे अलावा भी बहुत कुछ अलग अलग तरीके से है. मेहंदी हाथ में रखते हैं तो उसमें भी हम लोग मेहंदी की डिज़ाइन हाथ में मैंगो शेप करते हैं, फिर अंदर अलग अलग डिज़ाइन करते हैं. तो इस तरीके से आप लोगों को वो चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है, यानी देखनी है. फिर सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, ड्रॉ मैंगोज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स विथ डिफरेंट डिज़ाइंस. यानी आपको मैंगो ड्रॉ करनी है अलग अलग तरीके की और अलग अलग डिज़ाइन में. यानी आपको 3 या 4 मैंगो की डिज़ाइन ड्रॉ करो और उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट शेप में, डिफरेंट डिज़ाइन में आपको वो ड्रॉ करनी है और कलर करना है. ठीक है, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है बेटा, तो इस पैराग्राफ में मैंगो के बारे में बताया गया है. हम पढ़ते हैं. तलाला तालुका ऑफ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर इट्स केसर मैंगोज़ वर्ल्ड वाइड. यानी पूरे दुनिया में गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में जो तलाला तालुका आया है वहाँ पे केसर मैंगो बहुत ही फेमस है. वहाँ की केसर मैंगो पूरी दुनिया में फेमस है. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ लैंड एक्लॉजी इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग मैंगोज़. वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो वातावरण है, वो मैंगो, केसर मैंगो को ग्रोइंग के लिए बहुत ही सुटेबल है. तलाला कैन बी कॉल्ड द कैपिटल ऑफ केसर मैंगो. इसीलिए तलाला डिस्ट्रिक्ट, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में जो तलाला तालुका है वो कैपिटल ऑफ केसर मैंगो भी कहा जाता है. ठीक है, उस एक कैपिटल ऑफ केसर मैंगो के नाम से भी वो पहचाना जाता है. द प्लांटेशन ऑफ मैंगो आर कॉल्ड आम्बावाड़ी. यानी जहाँ पे बहुत सारे मैंगो ट्रीज़ एक साथ प्लांट किए जाते हैं वो जगह को आम्बावाड़ी कहा जाता है. देयर आर लाइफलाइन ऑन दिस रीजन. दे आर लाइफलाइन ऑन दिस रीजन. यानी जो आम्बावाड़ी है वो वहाँ के लोगों की रोज़ी रोटी है, उनकी लाइफलाइन है. ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड आंबे आव्या मोर वार्ता कहशु पौर. आप लोगों ने ये वाक्य सुना ही होगा. जब જ્યારે આંબા પર મોર આવશે ત્યારે અમે વાર્તા કહીશું. आप अगर कभी ज़िद करते हो तो जब आंबे आवશે मोर ત્યારે આપણે वार्ता कहीશું. इसका एक हास्य में मीनिंग हो गया. ठीक है, अ मैंगो ट्री इनिशियली बेयर फ्लावर्स. सबसे पहले क्या होता है, मैंगो ट्री हम जब मैंगो ट्री लगाते हैं, आप देखते हो 2-3 साल तक मैंगो ट्री पे कुछ नहीं उगता है, तुरंत के तुरंत मैंगो आ जाते हैं. ऐसी कहावत भी सुनी है ना कि आंबो वावीए पण અત્યારે વાવો तो કેટલા વર્ષે એના પર फ्रूट लागे. यानी मैंगो की ट्री आज बोया तो तुरंत ही उस पर फल नहीं आते हैं. तो शुरुआत में तो वो मैंगो ट्री ऐसे ही बड़ा होता है. फिर जब उसके ऊपर मैंगो के ट्री के ऊपर फ्लावर्स आना शुरू होते हैं, मैंगो फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, मोर. ठीक है, MOR, मोर. जब आते हैं वो स्प्रिंग सीज़न में ही आते हैं. ठीक है, जब स्प्रिंग सीज़न में मैंगो ट्री के ऊपर शुरुआत में जब फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आफ्टर दैट इट बेयर्स मैंगो फ्रूट्स. उसके बाद उस ट्री पे मैंगो के फ्रूट्स आते हैं. मैंगोज़ आर पिक्ड फ्रॉम
द ट्री एंड पाइल्ड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मैंगोज़, उसके बाद जब मैंगोज़ ट्री पे आ जाते हैं, वो बड़े होते हैं और अच्छे से हो जाते हैं, तो वो कच्चे ही मैंगो क्या होते हैं, एक तैयार हो जाते हैं, कच्चे, लेकिन बहुत पके हुए नहीं, कच्चे मैंगो को इस तरह से ट्री से नीचे उतारा जाता है। फिर क्या करते हैं, दे आर सेग्रेटेड। सेग्रेटेड यानी उसको सेपरेट करना, अलग अलग उसकी क्वालिटी के हिसाब से, एंड पैक्ड इन डिफरेंट बॉक्सेस एज पर देयर क्वालिटी। उसको क्या किया जाता है, ऐसे एक साथ उतारते हैं, फिर उसमें से अलग अलग साइज़ के, बड़ी साइज़ के अलग लेते हैं, छोटी साइज़ के अलग लेते हैं। फिर कई होते हैं जो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसके एक अलग बॉक्स पैकिंग होता है। जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं उसका अलग बॉक्सिंग पैक होता है। वैसे डिफरेंट बॉक्स पैकिंग में उसको करके फिर उसको मार्केट यार्ड में भेजा जाता है। ठीक है, दिस बॉक्सेस आर सेंट इन द मार्केटिंग यार्ड, जहाँ पे उसकी बिक्री होती है वैसा मार्केटिंग यार्ड में भेजा जाता है। अब यहाँ पे बच्चों 2 वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अभी हम वर्बली करेंगे, देन आफ्टर मैं आपको ये वर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो बोर्ड पे भी दिखाऊंगी। सिंपल है, इसलिए मैं समझा देती हूँ पहले कि क्या करना है इसमें। ठीक है, ब्रिंग सिमिलर नंबर ऑफ मैंगोज। 2 वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको समझा रही हूँ वर्बली। क्या लिखा है, ब्रिंग सिमिलर नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। यानी जितने बच्चे क्लास में हैं उतने मैंगो के बॉक्स मंगाओ। ईच बॉक्स मस्ट कंटेन 18 मैंगोज़। हर एक बॉक्स में 18 मैंगोज़ होनी ही चाहिए। इफ़ ऑल द स्टूडेंट विल ओपन द बॉक्स एंड पाइल द मैंगो इन द सिंगल हिप। यानी सभी बच्चे अपने अपने बॉक्स को खोल के एक ढगला यानी हिप यानी ढगला। ठीक है, कोई भी चीज़ का अगर हम इकट्ठी करके ऐसे करते हैं, पाइल करते हैं एक साथ, तो सब अपनी 18 मैंगो इकट्ठी करेंगे तो ऐसे मैंगो का हिप बन जाएगा। ठीक है, तो वो कितनी मैंगो का हिप बनेगा, ठीक है, वो अपने को ढूंढना है। व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ मैंगो इन दैट हीप। यानी कितनी टोटल मैंगो एक उस ढगले में होगी। तो अगर हम एज्यूम करते हैं राउंड फिगर में कि अगर हमारे क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60 × 18 मैंगोज़, तो 60 बॉक्सेस में 18 मैंगोज़ होगी, तो 60 × 18 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1080, यानी 1080 मैंगोज़ इन अ वन हीप। ओके, फिर अब क्या सेकंड पूछा है, हाउ मैनी हीप्स ऑफ 10 मैंगोज़ ईच कैन बी मेड फ्रॉम द बिग हीप। बड़े वाले हीप में से 10 मैंगो के हीप कितने बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम बड़े वाले हिप में कितने मैंगोज़ हैं, 1080 और उसकी 10 एक हिप में कितने आएंगे, 10 मैंगोज़। वैसे कितने हिप बनेंगे तो आपको डिवाइडेड बाय 10 करना है। तो 1080 डिवाइडेड बाय 10 अगर हम करते हैं तो आंसर क्या आता है, 108। तो 108 हिप्स ऑफ विथ 10 मैंगोज़ इन ईच हिप कैन बी मेड। तो आंसर क्या लिखेंगे, देयर आर 1080 मैंगो इन अ बिग हिप एंड आउट ऑफ विच 108 हिप्स विथ 10 मैंगोज़ इन ईच हिप कैन बी मेड। ओके, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब इसमें एजम्पशन है क्लास के बच्चे, मैंने यहाँ पे 60 लिखा, अगर आप ऑड फिगर लेते हैं तो हर एक जो भी जितने बच्चे हैं उसको 18 से, इन शॉर्ट 18 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आए उसको 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये तो 2 आंसर आएंगे। सेकंड क्या बोला है बच्चों कि गेज हाउ मैनी मैंगो ट्रीज विल बी देयर इन अ सिंगल मैंगो ऑर्चर्ड।
आंबावाड़ी। एक आंबावाड़ी में कितने मैंगो ट्रीज़ होंगे वो आपको गेजिंग करना है। गेजिंग करना है यानी आप अनुमान लगा सकते हो। अनुमान कैसे लगाते हैं? अगर हम देखते हैं तो एक आंबावाड़ी में 50 ट्री भी होते हैं, 100 भी होते हैं, 150 भी होते हैं, 200 भी होते हैं, 250 भी होते हैं, है ना। एजम्पशन करना है आपको। तो अगर एजम्पशन करती हूँ, मैंने अभी गए थे हम लोग तो हमने देखा था एक ऑर्चर्ड, तो वहाँ पे देर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 100 और 200 मैंगो ट्री इन अ सिंगल मैंगो ऑर्चर्ड। यानी इस तरह से हम एजम्पशन कर सकते हैं। आप एजम्पशन करके अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 2 वर्ड प्रॉब्लम आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है। सेकंड थिंग, आपको क्या करना है? ड्रॉ मैंगोज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डिज़ाइन। ये वाला जो दिया है ना आपको सेकंड, ये आपको नोटबुक में करना है और ये 2 वर्ड प्रॉब्लम आपको लिखनी है और सॉल्व करनी है जिस तरह से मैंने समझाई है। ओके, थैंक यू।